एक रोज दीपक शादी में जाता है अपने मम्मी के साथ। दीपक का मन शादी में जाने का बिल्कुल भी नहीं था। वो अपनी मम्मी के कहने पर वहाँ गया हुआ था। दीपक को नहीं पता था उसका आज शादी में जाना उसकी जिंदगी को नई दिशा देने वाला था। दीपक की मम्मी शादी में अपने सहेलियों से बातें करने लगी है और दीपक शादी में इधर उधर देखने लगता है। इतने में दीपक की नजर एक लड़की पर पड़ती है जो नीले रंग में खिल रही थी। वो देखता है कि एक छोटा बच्चा उस लड़की के कपड़े को पकड़कर खींच रहा था। ये देखकर दीपक हंसता है, पर जैसे ही लड़की उस छोटे बच्चे की तरफ पलटकर उसे डांटती है, दीपक उसे देखता ही रह जाता है। वो लड़की दीपक को इतनी खूबसूरत लगती है कि उसकी नजर उससे हटती ही नहीं है। दीपक मन ही मन सोचकर दुखी भी हो जाता है। वो सोचता है कि ये बच्चा उसका है, मतलब इस लड़की की शादी हो चुकी है, वरना इसे तो मैं जरूर पटाता। थोड़ी देर में उस बच्चे की असली मम्मी आकर उसे अपनी गोद में उठाती है। ये देखकर दीपक एकदम से खुश हो जाता है और अब सोचता है अब इस लड़की को कुछ भी हो जाए अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, इसे मैं अपना बनाकर ही रहूंगा। लड़की शादी से जाने लगती है तो दीपक भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। थोड़ी देर में लड़की की नजर दीपक पर पड़ती है। वो लड़की उसको गुस्से में देखकर नजर फेर लेती है। ये देखकर दीपक की हिम्मत आगे बढ़ने की नहीं हो रही थी। फिर वो सोचता है मेरे पास यही मौका है, क्या पता अगली बार ये दिखे न दिखे। पर उसे डर भी लग रहा था कि अगर वो आगे बढ़ा और उसने उसे कुछ कह दिया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए वो चुपके चुपके उस लड़की का उसके घर तक पीछा करता है और उसका घर का पता जान लेता है। दूसरे दिन शाम को उसके घर के सामने इधर उधर घूमता रहता है और उस लड़की का बाहर आने का इंतजार करता है। करीब आधे घंटे बाद लड़की बाहर तो नहीं आती, पर उसके दूसरे फ्लोर पर जो बालकोनी है वहाँ आती है। वो खड़े होकर उसे उसकी तरफ देखता जाता है। लड़की की नजर भी दीपक पर पड़ती है। वो सोचती है ये तो वही शादी वाला लड़का है, ये मेरे घर तक पहुंच गया। फिर वो उसे नजरअंदाज करके घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद दीपक भी वहां से चला जाता है। दीपक एक हफ्ते तक ऐसे ही हर रोज आकर देखता और वो लड़की उसे हर बार नजरअंदाज करके अंदर चली जाती। उसके बाद दीपक ने ठाना कुछ ऐसा करने के लिए उसका भी ध्यान मेरे ऊपर पड़े और मुझे इस तरह नजरअंदाज न करे, तभी तो मेरी प्यार की कहानी आगे बढ़ेगी। दीपक अगले दिन उसके घर के बाहर फिर पहुंचता है और थोड़े देर में लड़की भी बालकोनी में आती है। उसके बाद लगातार 5-10 फ्लाइंग किस उसे देता है। ये देखकर लड़की उसकी तरफ घूर के देखती है। वो फिर से एक फ्लाइंग किस देता है और इशारे में अपने दिल बनाकर उसे ये जताता है कि वो उससे प्यार करता है। लड़की अपना चप्पल निकालती है और उसकी तरफ दिखाकर इशारे में कहती है भाग जाओ वरना चप्पल से मारूंगी। दीपक अपना गाल आगे करके इशारे में कहता है मारो ना, मैं यहीं पर हूँ। इतने में वो एक बार फिर फ्लाइंग किस करता है। इसके बाद लड़की उसे गुस्से में देखकर अंदर चली जाती है। दीपक भी कुछ देर में सोचते सोचते वहां से चला जाता है। दीपक सोचता है कैसे मैं उससे अपनी दिल की बात कहूँ। फिर उसने सोचा लेटर लिखकर उसे दे दूंगा। वो रात भर में एक अच्छा सा लव लेटर लिखता है। दूसरे दिन फिर पहुंचता है। वो लड़की के आने से पहले ही उसके बालकोनी में लव लेटर फेंक देता है और एक जगह छुपकर देखता है कि वो लव लेटर उसने उठाया या नहीं। थोड़े देर में वो लड़की उस बालकोनी में आती है और वो लेटर देखती है। लेटर खोलकर पढ़ती है तो वो इधर उधर देखने लगती है कहाँ है वो लड़का। कुछ पल में ही लड़की देख लेती है दीपक को। ये देखने के बाद दीपक बाहर आ जाता है और उससे इशारे में कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
लड़की उसके सामने वो लेटर फाड़ कर बालकोनी से बाहर फेंक देती है। ये देखकर दीपक का दिल टूट जाता है और वो दुखी होकर अपने घर चला जाता है। दीपक सोचता है कि एक बार शायद उससे सामने से प्रपोज करना चाहिए, शायद वो मेरे प्यार को समझे और अपने दिल की बात कह दे। वो दूसरे दिन जाता है और फिर एक लेटर फेंकता है। लड़की आती है, उस लेटर को पढ़ती है। उसमें लिखा होता है कि एक बार बाहर आ जाओ, मुझे कुछ जरूरी बात करना है, उसके बाद तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। लड़की उससे कुछ नहीं कहती और वो अंदर चली जाती है। लगभग 20 मिनट बाद वो घर के बाहर आती है और एक दुकान के पास जाकर कुछ खरीदने लगती है। दीपक तुरंत ही उस दुकान की तरफ भागते हुए उसके पास पहुंचता है और उससे जाकर कहता है, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है बस इसलिए ताकि तुम मेरी हो जाओ। मैं तुम्हें जब पहली बार शादी में देखा था, मुझे तुम तभी ही पसंद आ गई थी। मैंने सोचा मैं आज तुमसे बात करूंगा, पर जब तुमने मुझे घूर के देखा तो बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं आया तुम्हारे पास। मैं लगभग 1 महीने से तुम्हारे घर का चक्कर काट रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुमने कल मेरा लव लेटर भी फाड़ कर फेंक दिया था। इसके बाद तो मैं यहाँ नहीं आने वाला था, पर मैं फिर एक आखिरी बार अपने प्यार की वजह से आया हूँ। मैं तुम्हारे मुंह से अपने प्यार की हाँ या ना सुनना चाहता हूँ। लड़की ये सब सुनकर कुछ नहीं बोलती और आज पहली बार मुस्कुरा के वहाँ से चली जाती है। लड़की को जाते देख वो उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकती और अपने घर पहुंचकर मेन गेट बंद करते वक्त दीपक को देखकर मुस्कुराती है। दीपक को लड़की की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। वो घर जाकर सोचता है आखिर उसका जवाब क्या था, क्या वो मुझसे प्यार करती है या नहीं। ये सोचते हुए दीपक पूरी रात गुजार देता है। अगले दिन उदास मन से वो फिर जाता है, ये सोचकर आज अगर उसने कुछ नहीं कहा तो मैं फिर कभी नहीं आऊंगा और आज किसी भी हाल में उससे मैं जवाब मांग के ही रहूंगा। आज चाहे इस पार चाहे उस पार। वो वहाँ पहुँचता है और लड़की के आने का इंतजार करता है। थोड़ी देर में लड़की वहाँ आती है और दीपक को देखती है और देखकर तुरंत ही वापस चली जाती है। दीपक समझ जाता है वो उससे प्यार नहीं करती। घर जाने से पहले दुखी मन से वहीं लगे सीट पर अपने सिर को नीचे करके बैठ जाता है। लगभग 10 मिनट बाद उसके पास एक मुड़ा हुआ लेटर आकर गिरता है। दीपक लेटर को उठाते हुए बालकोनी में देखता है तो वो लड़की वहाँ दिखती है। वो जल्दी से उस लेटर को खोलता है। उसमें लिखा होता है कि उस दिन तुम्हारा लव लेटर इसलिए फाड़ कर फेंकी थी ताकि किसी को लेटर ना मिले। मैं तुम्हारे लिए ही हर रोज बालकोनी में उसी समय आती हूँ जिस समय तुम आकर मेरे घर के सामने खड़े होते हो। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। ये पढ़कर दीपक खुशी के मारे झूमने लगता है और लड़की की तरफ देखकर एक फ्लाइंग किस करता है और इस बार लड़की उसके फ्लाइंग किस को पकड़ लेती है और हंसते हुए अंदर चली जाती है। दीपक अब बहुत खुश था और रात भर बस यही सोचता है कि मैं उससे कैसे मिलूं। वो दूसरे दिन उसके घर जाकर बाहर खड़ा होता है ताकि वो बाहर आए और मैं उससे पूछ सकूं कि तुम मुझे कब मिलोगी। वो उसको फिर से बालकोनी में चिट्ठी फेंकता है और इसमें लिखा होता है कि कहाँ और कब मिलोगी, और चिट्ठी फेंक कर दीपक वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे कोई और घर का काम भी था। पर उस बालकोनी में उसकी मम्मी वहाँ आ जाती है और चिट्ठी पढ़ने लगती है। चिट्ठी पढ़कर वो इधर उधर देखती है। उसकी मम्मी समझ जाती है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है और वो चिट्ठी फाड़ कर फेंक देती है। दीपक थोड़ी देर में वापस आता है तो वहाँ लड़की नहीं रहती है। दीपक बहुत परेशान हो जाता है कि ये कोई जवाब क्यों नहीं दे रही। अभी तक तो मुझे इसका नाम भी पता नहीं। दीपक इसी तरह 2-3 दिन आता रहा और उसे न लड़की दिखती है और न ही उसका कोई जवाब। अब दीपक सोचता है कि क्या हो गया उसे। उसने बोला तो था कि वो मुझसे प्यार करती है। ये सोच ही रहा होता है कि वो लड़की बालकोनी में आती है और दीपक की तरफ देखकर
देखती है पर कुछ नहीं कहती, न कोई इशारा देती है। ये सोचकर दीपक उससे पूछने की कोशिश करता है, तुरंत ही लड़की घर में चली जाती है। दीपक को इस बात से बहुत गुस्सा आता है और वो घर चला जाता है। वो अगले दिन वहाँ नहीं आता। वो सोचता है ये आखिर उसने क्या लगा रखा है, कुछ बात क्यों नहीं कर रही है। दीपक सोचता है कि मैं उसे भूल जाऊंगा। थोड़ी देर बाद दीपक को बेचैनी होने लगती है तो उठकर बाहर चला जाता है। वो अपने आप को समझाने की कोशिश करता है और ये कहता है खुद से, चलो सीधा उसके कमरे में घुस जाता हूँ। उसके बाद उससे फेस टू फेस पूछूंगा कि तुम क्यों ये सब कर रही हो, मुझसे तुम चाहती क्या हो। वो रात के करीब 12 बजे उसके घर के सामने पहुंच जाता है। इस समय तक सब खाली खाली लग रहा था। वो उसके घर की दीवार को फांद कर अंदर पहुंच जाता है। वो सोचता है मैं ऊपर कैसे जाऊं। फिर उसे पाइप दिखती है। वो उसी पाइप को पकड़कर ऊपर जाने की कोशिश करता है। थोड़ी कोशिश के बाद दीपक ऊपर चढ़ ही जाता है पर उसके कमरे का दरवाजा बंद रहता है। वो दरवाजे को धीरे धीरे खटखटाने की कोशिश करता है और खिड़की से उसे बुलाने की भी कोशिश करता है पर वो बड़े आराम से सो रही होती है। ये देखकर दीपक सोचता है कि देखो खुद कितने आराम से सो रही है और मुझे ऐसे रात भर घुमा रही है। थोड़ी देर के बाद दीपक ध्यान देता है कि उसकी खिड़की का शीशा थोड़ा खुला है। वो शीशे को पूरा खोलकर उसे धीरे धीरे बुलाता है पर वो नहीं सुनती। दीपक अपने जेब चेक करता है, कुछ है जो मैं फेंक कर उसे जगा सकूं। उसे तब 2-3 सिक्के मिलते हैं। वो एक सिक्का उसकी तरफ फेंकता है पर सिक्का नीचे गिर जाता है जिससे आवाज होती है। वो फिर भी नहीं जागती। दूसरा सिक्का फिर फेंकता है। वो सीधा उसके मुंह पर जाकर लगता है। सिक्के की चोट से वो झट से उठकर बैठ जाती है और इधर उधर चेक करने लगती है। दीपक उसे धीरे से आवाज देता है कि मैं हूँ, दरवाजा खोलो। लड़की को साफ नहीं दिख रहा था। वो पास आकर देखती है और उसे पहचान लेती है। उसके बाद दरवाजा खोल कर कहती है, तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो हम दोनों की खैर नहीं। इस पर दीपक कहता है, देखने दो, पहले ये बताओ तुम इतने दिन मेरे सवाल का कोई जवाब क्यों नहीं दे रही हो? मैंने तुम्हें चिट्ठी भी लिखी थी। लड़की कहती है कि मुझे कोई चिट्ठी नहीं मिली। दीपक कहता है, अच्छा छोड़ो, ये बताओ कब और कहाँ मिलोगी मुझसे? लड़की कहती है कि कल इको पार्क आ जाना, समय शाम 4 बजे। अब जाओ वरना कोई देख लेगा। दीपक वहाँ से तुरंत हंसते हंसते चला जाता है। दूसरे दिन सुबह उसी पार्क में जाकर उसका इंतजार करता है और वो थोड़ी देर में आती है। दीपक तुरंत उसके पास जाकर कहता है, अब तुरंत मुझे अपना मोबाइल नंबर दो। वो नंबर देती है तो दीपक कहता है, नाम तो बताओ, नाम तो बता दो, सेव क्या करूं? लड़की अपना नाम बताती है, पूनम, और वो पूछता है, तुम इतने दिन से मुझसे कोई इशारा क्यों नहीं कर रही थी? ना ही तुम बालकोनी में आती थी। लड़की कहती है कि घर के काम में उस समय बहुत ज्यादा व्यस्त थी, इसलिए नहीं आ रही थी। दीपक अब खुश था और अब उसे इतने दिनों के बाद उसका प्यार जो मिल चुका था, वो हंसी खुशी दोनों साथ रहने लगे।